राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम बातचीत करेंगे, प्रकाश डालेंगे व्याख्या पर। व्याख्या कैसे की जाती है? परीक्षा में आपसे व्याख्याएं पूछी जाती हैं। कोई भी पद्य खंड दे दिया जाता है, कोई भी गद्य खंड दे दिया जाता है, उसकी आपसे व्याख्या करवाई जाती है। और आप जब व्याख्या करने बैठते हैं तो व्याख्या के सभी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। अधिकतर छात्र, अधिकतर परीक्षार्थी, ये देखा गया है कि वो व्याख्या के सभी पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। आपको जब भी व्याख्या करने बैठे तो आपको व्याख्या के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने की जरूरत होती है, तभी जाकर के अच्छे अंक मिलने की संभावना बनती है। और व्याख्या के जो ये अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग जो उसके जो बिंदु हैं, उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी आप व्याख्या करें तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है संकेताक्षर। उसके बाद लिखना है आपको शब्दार्थ। जो कठिन शब्द होते हैं उनको लिखना है और उनके अर्थ लिखने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेषताएं। तो छात्रों, जो पहली बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब व्याख्या करेंगे तब आप क्या क्या लिखेंगे? संकेताक्षर। संकेताक्षर के बाद में आप लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में आपको जो पद्य खंड दिया गया है, उस पद्य खंड का जो रचनाकार है उसका और रचना का नाम अवश्य लिख देना चाहिए। रचनाकार का नाम और रचनाकार जो रचना होती है उसका नाम अवश्य उद्धृत होना चाहिए। यह संदर्भ में आएगा। प्रसंग में उस रचना में कौन सा प्रसंग चल रहा है, या उस पद्य खंड में जो रचना है उसमें से जो पद्य खंड लिया गया है, तो उस पद्य खंड की व्याख्या करने से पहले जब आप प्रसंग लिखते हैं तो प्रसंग में जिसे रचना बड़ी है और उसमें कौन सा प्रसंग चल रहा है, इस पद्य खंड में जो आपको दिया गया है, इस पद्य खंड में कौन से प्रसंग का जिक्र हो रहा है, उल्लेख हो रहा है, उसको आपको उद्धृत करना है। उसके बाद व्याख्या करनी है और उसके बाद आपको विशेषताएं लिखनी होती है। तभी जाकर के आप पूरी तरह से उस व्याख्या के साथ न्याय कर पाते हैं। सही मायने में उसका जो व्याख्या करने का तरीका है वो यही है। संकेताक्षर में आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको पद्य खंड दिया जाता है उसके एक दो शब्द लिखेंगे, उसके बाद डॉट डॉट लिखेंगे और उसके बाद अंतिम शब्द लिखेंगे। और उसके बाद में आप लिखेंगे शब्दार्थ या कठिन शब्द। उनके कठिन शब्द लिखेंगे और उनके अर्थ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेषताएं। छात्रों, आपका जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो संकलित रचनाएं हैं, आज हम जो व्याख्या करेंगे वो हम सबसे पहले जो रीतिकालीन कवि है, आचार्य कवि केशव दास, उनकी जो रचनाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, उनकी व्याख्या करने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि व्याख्या किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो उनका जो पद्य खंड है उसकी हम बात करते हैं। और पद्य खंड है जैसे उनकी रामचंद्रिका है, उसमें से लिया गया, बाल कांड में से लिया गया सरस्वती वंदना वाला जो पद्य खंड है, आज हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए आप, ये जो पद्य खंड है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाही, ऐसी मति कहो धूं कौन की भयो,
देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशुदास केहू न बखानी, काहू पई गई वर्णे पति चारी मुख। वर्णे पति चारी मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। अब यहां हम जो ये पद्य खंड है, ये जो पद्यांश है, इसकी हम व्याख्या करने बैठेंगे तो सबसे पहले हमको संकेताक्षर लिखना है। संकेताक्षर में हमको क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे संकेताक्षर और उसमें आगे लिखेंगे आप बानी जगरानी, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और अंतिम जो शब्द है 2-3 शब्द जैसे तदपि नई नई, ये लिख देंगे। तो ये तो हुआ आपका संकेताक्षर। इसके बाद आप लिखेंगे शब्दार्थ। अब जो इस पद्य खंड में जो जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उन कठिन शब्दों को लिखेंगे और फिर उनका साथ में ही अर्थ लिखेंगे। जैसे जगरानी यानी संसार की रानी मां सरस्वती, बखानी यानी वर्णन, बखान करना, वर्णन करना, मति, मति यानी बुद्धि, कही कही यानी करते करते, नई नई यानी नवीनता। ये आपने कठिन शब्द लिख दिए और उनके अर्थ लिख दिए। तो ये आपका दूसरा बिंदु हुआ। पहला बिंदु आपका कौन सा था? संकेताक्षर। दूसरा बिंदु आपका कौन सा है? शब्दार्थ यानी कठिन शब्द और उनके अर्थ। और उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ की बात करें, इसी पद्य खंड की अगर हम बात करें तो इस पद्य खंड में सबसे पहले हम संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड रीतिकालीन आचार्य महाकवि केशवदास द्वारा रचित है। और ये पद्य खंड रामचंद्रिका के बालकांड से लिया गया है। यह आपका हुआ संदर्भ। प्रस्तुत पद्य खंड रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के बालकांड से अवतरित है। ठीक है, यह आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड में महाकवि केशवदास ने जगत वंदनीय अर्थात सरस्वती मां की उदारता की वंदना की है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य खंड में महाकवि केशवदास द्वारा जगत वंदनीय यानी मां सरस्वती की उदारता की वंदना की है। अब उसके बाद हम इस पद्य खंड की व्याख्या करेंगे। तो जैसे बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो दो कौन की भयो। अर्थात संसार की स्वामिनी मां सरस्वती की उदारता, महत्ता, महिमा का वर्णन करे, बखान करे, ऐसी बुद्धि किसकी है? यानी कि उनकी संपूर्ण उदारता का, उनकी महिमा का वर्णन करे, ऐसी बुद्धि किसकी है? देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। कही कही हारे सब कही न केहू लई। अर्थात जो बड़े बड़े प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज देवता आदि, उनकी उदारता का
वर्णन करते करते, बखान करते करते थक गए, परंतु कोई भी उस जगरानी की उदारता का बखान नहीं कर सका। कोई भी उनकी उदारता का बखान नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। यहां पर केशवदास जी कहते हैं कि जो भविष्य, भूत और वर्तमान जगत ने उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, परंतु किसी से भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं हो सका। भावी, भूतकाल और वर्तमान जगत है, संसार है, वो उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन केशवदास जी कहते हैं कि केहू न बखानी काहू पे गई। उनकी उदारता का वर्णन किसी से भी नहीं हो सका। उनकी महिमा का, उनकी उदारता का वर्णन किसी से भी नहीं हो सका। यहां तक कि वर्णेपति चारि मुख, वर्णेपति यानी ब्रह्मा जी, जो सरस्वती माता के जो पति हैं ब्रह्मा जी, वर्णेपति चारि मुख, वो चारों मुख से, पूत वर्णे पांच मुख। सरस्वती माता के पुत्र कौन है? शिव जी, वो पांच मुख से। नाती वर्णे षट मुख, सरस्वती माता के जो नाती है वो कौन है? शिवपुत्र कार्तिकेय, वो छह मुख से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। तदपि नहीं, फिर भी उनकी उदारता में नवीनता है, उनकी उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यानी कि ब्रह्मा जी चारों मुख से, ब्रह्मा जी चार मुख से सरस्वती की उदारता का वर्णन करते हैं। शिव जी पांच मुख से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। कार्तिकेय छह मुख से उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। फिर भी इस जगरानी, इस सरस्वती माता की, इस जगत रानी की उदारता में हमेशा नवीनता देखने को मिलती है। उनकी उदारता का वर्णन करना किसी के वश की बात नहीं है। तो यहां पर ये सरस्वती वंदना नामक जो ये पद्य खंड है, इसमें इसकी इस तरह से हम व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद विशेषताओं वाली बात चलती है। तो विशेषताओं में आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे कि यहां सरस्वती वंदन हुआ है। इस पद्य खंड में सरस्वती वंदन हुआ है। इस तरह से ये आपकी व्याख्या होती है। तो आपके समझ में आ गई ये व्याख्या किनके द्वारा लिखी गई है? आचार्य कवि केशवदास द्वारा लिखी गई है और उनकी जो रामचंद्रिका है उसके बालकांड से अवतरित है। तो इस तरह से हमको व्याख्याएं करनी है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम केशवदास की जो अगला जो पद्य खंड है उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।